किस श्राप के कारण महिलाएं गर्भवती होती हैं और केवल महिलाओं को ही क्यों गर्भवती होना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। दोस्तों, किस श्राप के कारण महिलाएं गर्भवती होती हैं और केवल महिलाओं को ही क्यों गर्भवती होना पड़ता है और ऐसे कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण गौलोक में विश्राम कर रहे थे। तभी देवी राधा वहां भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने जाती हैं और श्री कृष्ण जी से कहती हैं, प्रभु, आज जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तो 2 स्त्रियां को देखा, जिसमें से एक स्त्री गर्भवती थी और अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी, वहीं दूसरी स्त्री निसंतान होकर दुखी जीवन जी रही थी। और उसे देखकर मेरे मन में 2 प्रश्न उठ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, निसंकोच होकर दोनों प्रश्न पूछो। तब राधा रानी ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि वह कौन सी स्त्री है जो गर्भवती होती है और अपने पति के साथ सुखी जीवन जीती है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में कभी भी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से देता हूँ कि वो कौन सी स्त्री है जो गर्भवती होती है और उसके भाग्य में संतान की प्राप्ति होती है, और दूसरी वो कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में कभी भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। मैं जो कथा तुम्हें सुना रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनना, नहीं तो कथा आपकी समझ में नहीं आएगी। तो देवी राधा कहती हैं, प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं पूरा ध्यान लगाकर सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण कथा को शुरू करते हुए कहते हैं, हे राधा, वैदिक काल में हजारों महर्षि परम पिता ब्रह्मा जी के द्वारा उनके वीर और तेज से उत्पन्न हुए थे, और उन्हीं में से कुछ मुनियों के तेज से देवों का जन्म हुआ था। वही कुछ मुनियों के तेज से दैत्यों का जन्म हुआ था, और उन्हीं में से एक महर्षि सतयुग में हुए थे, जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। श्री कृष्ण जी की यह बात सुनकर देवी राधा रानी पूछती हैं कि प्रभु, वो महर्षि कौन थे जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था, और संसार की सबसे पहली गर्भवती होने वाली औरत कौन थी। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इस बात का वर्णन रामायण के उत्तर कांड में महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है। ये सतयुग काल की बात है, जब ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य बैठकर घोर तपस्या कर रहे थे। तभी वहां से कुछ कन्याएं जा रही थीं और वह पुलस्त्य को कठोर तपस्या करते देखकर विचलित होने लगी और उनके पास जाकर उनकी तपस्या में बाधा डालने लगी। तभी तपस्या कर रहे पुलस्त्य जी ने क्रोध में आकर उन सभी कन्याओं को श्राप दे दिया कि अब जो भी कन्या उनके सामने आएगी वह कन्या गर्भवती हो जाएगी। और वहाँ पे मौजूद सभी कन्याएं पुलस्त्य जी की बात सुनकर डर कर वहाँ से चली गई। लेकिन एक कन्या को उनके इस श्राप के बारे में नहीं पता था, और वह एक दिन वह अपनी सहेलियों को ढूंढते हुए पुलस्त्य जी के सामने आ गई। और उस समय पुलस्त्य जी वेदों का पाठ कर रहे थे, और जैसे ही पुलस्त्य जी ने उस कन्या को देखा वैसे ही उस कन्या पर श्राप का असर होने लगा। तुरंत उस पर कन्या का शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। अपने शरीर में इस परिवर्तन को देखकर कन्या घबराकर अपने पिता के पास जा पहुंची, पर अपनी कन्या की ऐसी हालत देख करके उसके पिता बहुत दुखी हुए और वह अपनी कन्या को लेकर पुलस्त्य जी के पास गए और कहा, हे मुनीश्वर, मेरी पुत्री अनजाने में आपके सामने आ गई थी, किंतु आपके श्राप के कारण आज वह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ
कि आप मेरी बेटी को स्वीकार कर लें तो ये सदा आपकी ही सेवा करेगी। कथा को आगे बताते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी राधा, इस प्रकार उनके पिता ने अपनी बेटी को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा तो पुलस्त्य जी ने उनकी बेटी को स्वीकार कर लिया और वह कन्या पुलस्त्य जी के साथ रहने लगी। और उनकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न होकर पुलस्त्य जी ने उस कन्या से कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मेरे समान पुत्र का वरदान देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी उस समय वेदों का पाठ कर रहा था, इसलिए तुम्हारा पुत्र वेदों का ज्ञान देने वाला विश्वा के नाम से जाना जाएगा। और कथा को आगे बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, कुछ समय बाद उस कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया और जैसा कि पुलस्त्य जी ने कहा था तुम्हारा पुत्र विश्वा के नाम से जाना जाएगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ और उसका नाम विश्वामित्र रखा गया। और विश्वामित्र के तपस्वी रूप को देखकर भारद्वाज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बड़ी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कथा को आगे बताते हुए कहते हैं कि इस तरह कुछ दिन बाद उनका भी पुत्र हुआ, उनका नाम श्रवण रखा गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी राधा, मेरी कथा समाप्त हुई। अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि केवल स्त्रियां ही गर्भवती क्यों होती हैं और वह कौन सी स्त्री हैं जिसके भाग्य में संतान प्राप्ति का सुख होता है। तो सुनो, नारी के समान पुरुष भी अपने दिव्य तेज से गर्भवती हो सकते थे, किंतु हे देवी राधा, एक स्त्री को दिव्य शक्ति स्वर्ग पिता ब्रह्मा जी ने दी है और स्त्री की रचना करने में उनको बहुत अधिक समय लगा था। इसलिए नारी को यह स्वरूप वरदान है कि वह संतान उत्पन्न कर सकती है। इसलिए केवल स्त्रियां ही गर्भवती होती हैं और उसी स्त्री के भाग में संतान की प्राप्ति होती है जो एक पतिव्रता जीवन जीती है और अपने पति के अलावा पराये मर्दों को नहीं देखती है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न ये था कि वो कौन सी स्त्री है जिसके भाग में संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तो वो जो स्त्री शादीशुदा होने के बाद भी पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, उनको संतान प्राप्ति नहीं होती है और यदि संतान प्राप्ति हो भी जाती है तो वह हमेशा दुखी जीवन व्यतीत करती हैं और उनको अपने जीवन में कभी भी सुख शांति की प्राप्ति नहीं मिलती है और संतान के होते हुए भी वह दुखी रहती हैं। इसीलिए एक शादीशुदा स्त्री को पतिव्रता जीवन जीना चाहिए और पराये मर्दों को नहीं देखना चाहिए, तभी वह सुखी जीवन व्यतीत कर सकती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री राम।